Good morning, student. Today we will discuss the second video. Yesterday we have covered the third level first video. Today we will continue with the same, the third level. In that Mr. Charlie, he was searching about the third level. Third level is the railway station. Okay, Grand Center railway station, which is having two railway stations. But he has find the third level. Okay, so he is talking about the past. Yesterday we have discussed this is the about the past, time and science fiction, the story of the science fiction. So today we will continue the same. Yesterday he has find, once he has visited the third level, but when he went to purchase the ticket, he could not get the ticket because the currency was not same. So he went to exchange the currency, and when next time he went there, he could not find the third level, and he keep on searching. तो ढूंढता रहता है. Now let's continue. There were brass spittoon on the floor, and across the station a glint of light caught my eyes. Okay, तो there were mean he is already on the third level. वो third level पे होता है, तो वहाँ पे क्या है? There were brass spittoon. Spittoon होते हैं जनरली एक brass के, पीतल के बने हुए थूकदान, कचरा वगैरह डालने के लिए, लोग स्पिटिंग के लिए थूकदान होते हैं. ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे होते हैं ना. क्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माय आई. ओके, लाइट की जो झलक होती है वो मेरी आंखों में पड़ती है. ए मैन वाज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. और एक आदमी अपनी जेब से अपनी वेस्ट को, वेस्ट मतलब की जैकेट होती है, कोट होता है, उसकी पॉकेट से निकाल रहा होता है सोने की वॉच. ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ये उसका कवर झटके के साथ, स्नैप मीन टू से खोलता है. ग्लांस्ड एट द वॉच, अपने घड़ी में देखता है. एंड फ्राउन मतलब कि थोड़ा सा, फ्राउन मीन जेस्चर्स, गुस्से के साथ, आंखों के साथ. ओके, फ्राउन मीन थोड़ा सा गुस्सा दिखाता है. इरिटेट होता है, जनरली लोग इरिटेट होते हैं ड्यू टू सम डिले. अगर ट्रेन वगैरह डिले हो जाती है तो थोड़ा सा उनका मूड ऑफ होता है, तो गुस्सा दिखाता है. फ्राउन मतलब आंखों से. ही वोर इट डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी. ए ब्लैक 4 बटन शूट विद टीनी लैपल्स. ओके, तो डर्बी हैट पहनी हुई थी उसने. ओके, और उसका डिस्क्रिप्शन है ब्लैक 4 बटन कोट जिसके ऊपर टीनी लैपल, छोटे छोटे उस पे लैपल्स मीन टू से एक कॉलर बैंड थे. एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार माउस्टीज, और उसकी बड़ी सी मूंछें थी, हैंडल बार माउस्टीज. ओके, एक तरीके से माउस्टीज को उसने ट्रिम किया हुआ था हैंडल बार, हैंडल के तरीके से मीन दोनों तरफ से सेम शेप में. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. और तब मैंने देखा कि स्टेशन पे सभी लोगों ने 1890 के तरीके की ड्रेस मीन ओल्ड टाइप ऑफ फैशन, ओल्ड फैशन क्लोथ पहने हुए थे सभी ने. ओल्ड फैशन मीन पुराने तरीके के फैशन के लोग, पुराने तरीके के. आई नेवर सा सो मेनी बियर्ड्स, मैंने इतनी ज्यादा दाढ़ी वाले लोग नहीं देखे थे. साइड बर्न्स एंड फैंसी माउस्टेज इन माय लाइफ, कि मैंने इतनी दाढ़ी वाले लोग जिनकी साइड लोग बड़ी बड़ी होती थी और फैंसी माउस्टेज मीन मूंछें होती थी फैंसी तरीके की, ऐसे लोग देखे नहीं थे. बिकॉज इट वाज द ट्रेंड ऑफ 80s 90s, अब का वो ट्रेंड ही नहीं था. ए वुमन वॉक इन थ्रू द ट्रेन गेट, अभी एक ट्रेन गेट से वुमन एंटर होती है. सी वोर ए ड्रेस विद लैक ऑफ मटन स्लीव, उसने एक मटन स्लीव, एक टाइप ऑफ ड्रेस है जिसमें स्लीव्स दिखाई दे रही होती है, मतलब कि हाफ. एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, एंड स्कर्ट पहनी होती है टू टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और उसके ऊपर शूज होते हैं जिसके ऊंचे लंबे लंबे शूज होते हैं. बैक ऑफ द हर आउट ऑफ हर द ट्रैक, और उसके पीछे आउट ऑफ द ट्रैक आई कॉट ए ग्लिम्प्स ऑफ लोकोमोटिव, और मुझे एक झलक मिली. मीन झलक मीन उसके जैसी वो वुमेन अंदर आई, उसके पीछे से उसको लोकोमोटिव मीन ट्रेन, बाप से चलने वाली. ए वेरी स्मॉल कुरियर, कुरियर का मतलब होता है कैरेज, छोटी सी ट्रेन. कुरियर मतलब कैरेज. एंड आइव्स लोकोमोटिव, कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव ट्रेन का नाम है. विद ए funnel shaped stack, funnel shaped stack. And then I know what I know कि एक तब लोकोमोटिव आई, ठीक है ना, फनल
जिसमें से फनल में से भाप निकल रही होती है, तो पुरानी भाप वाली ट्रेन होती है लोकोमोटिव, और उसमें उसको देख के ये क्या लगता है, देन आई नो मीन ही इज एट थर्ड लेवल, ही केम टू नो कि वो कहाँ पर है, थर्ड लेवल पे, थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल के बारे में सुना था, फाइनली ही रीच देयर, तब उसको कंफर्म हुआ कि वो थर्ड लेवल पे है। टू मेक श्योर, और अपने आप को श्योर करने के लिए, आई वॉक ओवर ए न्यूज बॉय, मैं एक न्यूज़पेपर सेलर के पास गया, एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर, स्टैक का मतलब होता है पाइल अप, ढेर, स्टैक ऑफ पेपर एट हिज फीट, जो उसके कदमों में रखा होता है। इट वाज द वर्ल्ड, और पेपर का नाम क्या था, द वर्ल्ड, इट इज द नेम ऑफ द पेपर, नेम ऑफ द पेपर, ये पेपर का नाम होता है द वर्ल्ड। तो ये स्टैक ऑफ द पेपर देखता है, द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश फॉर ईयर, और अभी तो ये न्यूज़पेपर है काफी सालों से पब्लिश ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पेपर तो पुराने टाइम में आता था, अभी तो पब्लिश ही नहीं हो रहा था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, ओके, एंड उसमें लीड स्टोरी मीन मेन स्टोरी या हेडलाइन, जो हेडलाइंस थी उसमें किसके बारे में बात हो रही थी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में। इसका मतलब उसका टाइम क्या था, क्लीवलैंड का जो रूलिंग पीरियड था, मीन टू से पास्ट का। तो I have found the front page since in the public library files and it was printed June, okay, public library में मैंने फ्रंट पेज ढूंढा, तो ये कब का प्रिंट हुआ था, जून 11 1894, मीन वो कहाँ पे था, इस टाइम में पहुंच गया था, थर्ड लेवल मीन पास्ट टाइम में, वो कहाँ पे पहुंच गया था, पास्ट टाइम में पहुंच गया था। I turned towards the ticket window knowing that here on the third level at Grand Central, okay, ये जान के कि ये थर्ड लेवल पे पहुंच गया हूं मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे, तो I turn toward the ticket window, कि मैं मुड़ता हूं टिकट विंडो की तरफ, knowing that, ये जानते हुए here on third level at Grand Central कि I could buy a ticket that would take Lucia and me, कि मैं यहाँ से टिकट ले सकता हूँ, तो लूसा इसकी वाइफ का नाम था, एंड मी, एवरीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो, कि यूनाइटेड स्टेट में वो हमें कहीं भी ले जा सकते हैं जहाँ हम जाना चाहते थे, मीन टू से जो टिकट विंडो से टिकट परचेज करके यूनाइटेड स्टेट में हम कहीं भी जा सकते हैं, वी वांटेड टू गो, जहाँ हम जाना चाहते हैं। इन ईयर 1894, तो कौन सी ईयर में वो पहुंचा था, ईयर 1894, एंड आई वांटेड 2 टिकट ऑफ गेल्सबर्ग इलिनॉइस, ओके, तो वो गेल्सबर्ग एक जगह का नाम है, इलिनॉइस, ओके, इलिनॉइस में गेल्सबर्ग इज ए प्लेस, तो ये प्लेस है, वहां पे वो जाना चाहता था। Have you ever been there, क्या आप वहां गए हैं? It is wonderful town still, अभी भी वो एक वंडरफुल टाउन है, with a big old frame house, पुराने लकड़ी के घर हैं जहाँ पे, old frame houses, पहले फ्रेम बनती थी लकड़ी की, हुज लॉन, बड़े बड़े लॉन हैं जहाँ पे, एंड ट्रीमेंडस ट्रीज, बड़े बड़े अद्भुत पेड़ हैं, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड द रूफ ऑफ द स्ट्रीट, और उसकी ब्रांचेस ऊपर छत पे टच होती हैं, एंड रूफ द स्ट्रीट, ओके, और गलियों के लिए एक कवर बना देती है आपस में टच करके, मतलब छायादार। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग as people set out on their lawn, और अब से दुगनी, मीन टू से ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी तो समर काफी लंबी होती थी, इवनिंग समर की शाम काफी लंबी होती थी, एंड पीपल सेट आउट इन देयर लॉन, और लोग अपने बगीचों में बाहर बैठते थे, बगीचों में बाहर बैठते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार, और लोग सिगार पीते थे, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और आपस में बातें करते थे शांति से, एंड द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैन, और पाम लीफ का जो फैन होता था उसको वीविंग, मतलब कि अपने आप को, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, वेविंग फैन, पाम लीफ फैन, मतलब कि पंखी जो होते हैं, हम गर्मियों में यहाँ पे भी होती, जहाँ लाइट नहीं होती, राजस्थान वगैरह में ज्यादा देखने को मिलते थे पहले, तो वो क्या करते हैं, पाम लीफ से वो पंखे जो बनाए हुए थे उससे हवा कर रही होती है, तो वो बैठे होते हैं, दे आर गॉसिपिंग, मीन टू से दे आर जस्ट डिस्कसिंग, टॉकिंग विद ईच अदर, एंजॉयिंग द टाइम, with the fireflies all around, और चारों तरफ फायरफ्लाइज घूम रही होती हैं,
इन ए पीसफुल वर्ल्ड, वो एक शांति प्रिय वर्ल्ड होता है जहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार 20 ईयर ऑफ, और यहाँ पे टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर ऑफ, कि अभी फर्स्ट वर्ल्ड वार होने में भी 20 साल का समय था। एंड वर्ल्ड वार 2 और 40 ईयर इन द फ्यूचर, और 40 साल बाद फ्यूचर में कहीं वर्ल्ड वार होना था। मीन टू से 1894 में ये पहुंचा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? ओके, सेकंड वर्ल्ड वार मीन काफी समय था अभी। ओके, तो देयर इज ए लॉट ऑफ टाइम, मीन टू से अभी तो फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार है, वो भी होने में बहुत समय था, 20 एंड 40 ईयर। आई वांटेड 2 टिकट फॉर दैट, और मैं 2 टिकट चाहता था, कहाँ के लिए? इलिनॉइस, गेल्सबर्ग इलिनॉइस। तो कहाँ के लिए? यू वांट टू गो टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, तो वो यहाँ के लिए 2 टिकट चाहता था। The clerk figured fair, he glanced at my fancy hairband, but he figured the fare and I had enough for 2 coach tickets. The clerk figures the fare. Figure का मतलब होता है calculated. He calculated, उसने fare calculate किया. He glanced at my fancy हैट बैंड। ओके, क्योंकि उसने जिस तरह की हैट पहनी थी उसके ऊपर एक फैंसी बैंड था, तो वो 1894 का है। कलर कौन सा? 1894 का, और ये प्रेजेंट टाइम का है। प्रेजेंट टाइम का, तो देयर इज चेंज इन द फैशन, फैशन काफी चेंज आ गया, तो वो नए फैशन के हेड जो हैट का बैंड है उसको देखता है। बट ही फिगर द फेयर, लेकिन वो अपना कैलकुलेट कर रहा होता है। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट, और मेरे पास इतना पैसा था, एनफ मतलब मनी, क्योंकि करेंसी की वैल्यू ज्यादा थी, तो मेरे पास एनफ मनी था फॉर 2 कोच टिकट, 2 कोच की टिकट लेने के लिए, वन वे, एक तरफ के लिए। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, जैसे ही मैंने पैसा काउंट करके ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, क्लर्क मुझे घूर रहा होता है। क्यों घूर रहा होता है? He nodded at the bill, उसने बिल दिखाई, बिल्स जो मेरे पास पैसा था। That are not money, बिल्स का मतलब होता है करेंसी, जो पेपर करेंसी थी, कि ये that are not money, ये पैसा नहीं है मिस्टर। Mean to say there is change in the currency, न्यू करेंसी डॉलर्स में, पुरानी करेंसी और हो गई, so there is a change in the currency। अभी हमारे यहाँ में तो 500,000 का नोट बंद हो गया है, अगर कोई पुराना 1000 का नोट देगा तो क्या हम लेंगे? पुलिस में देंगे उसको कि नकली नोट दे रहा है। मीन टू से वो करेंसी ऑब्सोल्यूट हो गई, डिलीट हो गई। सो उसको घूर रहा होता है कि ये करेंसी नहीं है मिस्टर। ही सेड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, स्किन का मतलब होता है चतुराई बरतना या लूटना या धोखा देना, ठगना। ओके, कि अगर तुम मुझे ठगना चाहते हो, यू वोंट गेट वेरी फार, अगर तुम मुझे लूटना चाहते हो तो तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड मी, और वो देखता है अपने कैश ड्रॉर में जो उसके साथ में होता है। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल, क्योंकि उसमें पैसा था वो पुराने तरह के बिल्स थे। बिल्स मीन करेंसी। half again as big as the money we use nowadays, half again as big as money we use nowadays, कि वो आधे से ज्यादा बड़े थे जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, तो करेंसी साइज बड़ा था। एंड डिफरेंट लुकिंग, और दिखने में भी डिफरेंट थे। आई टर्न अवे, मैं दूर हटा, मुड़ा, एंड गोट आउट फास्ट, और जल्दी से वहां से निकल गया। There is nothing nice about jail even in 18, कि जेल में जाना तो 1894 भी अच्छा नहीं था ना। मीन जेल के बारे में कुछ अच्छा नहीं है, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो। सो जेल तो 1894 में भी वैसी ही थी। ओके, तो देयर इज नथिंग नाइस, कि जेल में कुछ अच्छा नहीं होगा। एंड दैट वाज दैट, एंड दैट वाज दैट, और ये क्या था? दैट वाज दैट, दैट वाज द थर्ड फ्लोर, दैट वाज द थर्ड लेवल, सॉरी थर्ड लेवल। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और मैं उसी तरीके से वापस चला गया, उसी रास्ते से वापस चला गया जिससे मैं आया था। आई सपोज, मैं
मानता हूँ। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन लंच के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने $300 लिए बैंक से। ठंडी होगी, ठीक, ले जाओ। And that was that I left the same way I came, I suppose. Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank. मैंने $300 निकाले बैंक से। Nearly all we had, लगभग इतने मेरे पास थे, हमारे पास mean to say the family, and bought old style currency, और मैंने पुराने तरीके के नोट खरीदे, करेंसी ली। That really worried my psychiatric friend, और इससे मेरा साइकेट्रिक दोस्त मेरा चिंतित हो गया। You can buy old money at almost any coin dealer, आप किसी भी coin dealer से वो करेंसी खरीद सकते थे, but you have to pay a premium, उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। मीन टू से एक्सचेंज मनी, एक्सचेंज रेट क्या होता है वो, एक्सचेंज मनी। आपको पता होगा आजकल हम वेस्टर्न मनी ट्रांसफर से डॉलर को एक्सचेंज करते हैं तो एक्सचेंज रेट लगता है प्रीमियम। My $300 bought less than 200 of old style bill, और $300 में मेरे पास $200 आए क्या, ओल्ड स्टाइल नोट्स, बिल्स। बट आई डोंट केयर, लेकिन मुझे चिंता नहीं थी। क्यों चिंता नहीं थी? बिकॉज X were 13 cent a dozen in 1894, मेन चीजें थी वो चीप थी, सस्ती थी। X क्या थे, X 13 सेंट के एक डजन मिलते थे 1894 में, मतलब कि 200 was enough money, बहुत ज्यादा पैसा था $200 जो उसे मिला था वहां के सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा सामान बहुत सस्ता था। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन उसके बाद ही कीप ऑन सर्चिंग, और वो उसको फिर दोबारा कभी मिला ही नहीं कॉरिडोर जहां से वो थर्ड लेवल पे पहुंचा था। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, फिर भी मैंने ट्राई किया बहुत ज्यादा। लूसा वाज प्रीटी वरीड, बहुत ज्यादा चिंतित थी। देन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसको बताया इसके बारे में, एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर, वो नहीं चाहती थी कि मैं ज्यादा थर्ड लेवल के बारे में ढूंढूं या तलाश करूं। एंड आफ्टर ए व्हाइल आई स्टॉप, और कुछ दिनों बाद मैंने उसे ढूंढना छोड़ दिया, मीन थर्ड लेवल के बारे में ढूंढना या सोचना छोड़ दिया। आई वेंट बैक टू माय स्टैम्प्स, मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन, जो पहले वो स्टैम्प कलेक्ट करता था उसी हॉबी पे वापस चला गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, बट नाउ वी वर बोथ, हम दोनों, लुकिंग एवरी वीकेंड, हर वीकेंड पे हम देखते थे हम दोनों। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ हो गया था कि थर्ड लेवल है। तो वीकेंड पे वी बोथ मतलब हस्बैंड एंड वाइफ और साइकेट्रिक दोस्त। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड, और तभी मेरा दोस्त था सैम विनर, वो डिसअपियर्ड हो गया। Nobody knew where, किसी को नहीं पता था वो कहाँ गया। But I sort of suspect, मुझे थोड़ा सा sort of suspect, मुझे थोड़ा सा suspect था, अंदेशा था। Because Sam a city boy, कि सैम एक सिटी का लड़का है, and I used to tell him about Galesburg, और मैंने उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया था। I went to school there, कि मैं वहाँ स्कूल गया था। And he always said, और वो हमेशा कहता था, he liked the sound of place, कि उसे उस जगह की साउंड पता है। And that's where he, और शायद वो वहीं चला गया, मीन उसे उसका जो दोस्त है उसको थर्ड लेवल मिल गया और वो वहाँ चला गया। दोस्त का क्या नाम था, उसका दोस्त सैम वाज साइकेट्रिस्ट, एक साइकेट्रिस्ट दोस्त था इसका जिससे शुरू में वो मिला था, बताता था। तो वही अभी कहाँ चला गया है, थर्ड लेवल पे पहुंच गया है। ऑल राइट, और ये सब ठीक है। इन 1894 में, क्योंकि उसके बाद उसका दोस्त है, उसने वो ढूंढा और वहां चला गया, वो और उसकी वाइफ नहीं जा पाई। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, फसिंग मतलब बिजी, ओके, काउंटिंग with my stamp collection, I found well to do know what a first day cover is, okay, मुझे पता लगा कि first day cover क्या होता है। first day cover क्या होता है, जब नई स्टैम्प रिलीज होती है तो उसको एक कवर में डाल के और पोस्ट कर देते हैं। वो एनवलप पोस्ट ऑफिस में ही रहता है एज ए सेफ रिकॉर्ड। तो when a new stamp is issued, जब एक नया स्टैम्प इशू किया जाता है, स्टैम्प कलेक्टर बाय सम, स्टैम्प कलेक्टर होते हैं वो कुछ स्टैम्प खरीदते हैं, and use them to mail envelope
टू देमसेल्व्स, और वो अपने आप को मेल कर लेते हैं। ओके, जैसे पोस्ट मास्टर होते हैं वो मेल एक एनवेलप में डालते हैं, अपने आप को मेल कर लेते हैं, तो मेल उनके पास आ जाती है। देन फिर ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, क्योंकि सेल के पहले ही दिन, तो उससे क्या होता है स्टैंप लग जाती है उस स्टैंप पे, और वो स्टैंप सर्टिफाइड हो जाती है कि किस डेट को इशू हुई थी। एंड पोस्ट मार्क प्रूव द डेट, और इससे वो डेट प्रूव हो जाती है कि किस डेट को स्टैंप रिलीज हुआ है। एंड द एनवेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, और इसी एनवेलप को हम फर्स्ट डे कवर बोलते थे। देयर आर नेवर ओपन, वो कभी खोले, दे आर नेवर ओपन, कभी खोले नहीं जाते थे। यू शुड पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, और उसमें ब्लैंक पेपर रख दिए जाते थे, तो स्टैम्प पेपर में ब्लैंक पेपर रख दिए जाते थे। दैट नाइट अमंग माय ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर आई फाउंड। ओके, so this we will cover in next video. Thank you, thanks a lot.